नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल पे हूँ और मेरे हाथ में ये जो प्रिंट आउट आप दोनों देख रहे हैं, एक प्रिंट आउट है हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर के उस बयान का जिसमें वह कह रहे हैं कि किसानों पर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं मेरे दूसरे हाथ पे यहीं पर एडमिट एक किसान की डिस्चार्ज समरी है जो यह बताती है कि उनको पैलेट से इंजरी हुई थी। सबसे पहले डीजीपी का बयान हम लोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने 18 तारीख को यह बयान दिया, हरियाणा के डीजीपी ने, कि किसानों पर किसी तरह का पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है और पुलिस मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल कर रही है दोनों बॉर्डर पर, खनौरी और शंभू बैरियर पर। यानी कि हरियाणा पुलिस ने पूरी तरह से इस बात को डिनाई कर दिया था कि किसानों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरी तरफ यह तस्वीर देखिए, किसान बलविंदर सिंह की यह वीडियो है और इसमें देखिए कि उनके बॉडी पे किस तरह से पैलेट्स लगे हुए हैं। 18 तारीख को यह बयान हरियाणा के डीजीपी को आता है। 19 तारीख को बलविंदर सिंह इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। बलविंदर सिंह को 14 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर चोट लगी थी जिसमें वो पैलेट से घायल हुए थे। 14 से लेकर 19 तक वह एडमिट रहे इसी हॉस्पिटल में और 19 को जब वह यहाँ से निकले तब उनकी डिस्चार्ज समरी ये आई। ये 2 पेज की डिस्चार्ज समरी है और इस डिस्चार्ज समरी में 5 बार पैलेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। पैलेट शब्द का इस्तेमाल इस 2 पेज की डिस्चार्ज समरी में 5 बार किया गया है। 4 बार पहले पेज पर और 1 बार आखिरी पेज पर। और इसमें बहुत ही साफ तौर पर लिखा गया है, पेशेंट नेम बलविंदर सिंह, उम्र 47 साल, मेल। इसमें लिखा है कि मल्टीपल मेटालिक डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स गिविंग स्ट्रिक आर्टिफैक्ट्स पैलेट्स आर सीन अलोंग फेस, लेफ्ट आई ग्लोब एंड नेक रीजन। और इस डिस्चार्ज समरी पर यहाँ के डॉक्टर असीम आनंद का साइन है जो कि यहाँ के जूनियर रेसिडेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी में, और इनके साइन के साथ यह मेडिकल रिपोर्ट है। इसके अलावा भी हमने आपको शंभू बॉर्डर से रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह किसान पैलेट गन से घायल हुए थे और वहाँ मौके पे मौजूद खालसा एड के डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे और खालसा हेड के इंडिया हेड ने हमें बताया था कि कैसे किसानों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है। तब भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी और 18 तारीख के डीजीपी के बयान के बाद ये कहा जाने लगा कि किसानों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन 19 को जो मेडिकल समरी आती है और जो रिपोर्ट आती है उसमें यह साफ तौर पर मेंशन है और उसमें 5 बार यह मेंशन है कि बलविंदर सिंह के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ। उनकी जो चोटें थी वो पैलेट की वजह से थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि पुलिस कह रही है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स, हमारी वीडियो रिपोर्ट और भी तमाम मीडिया रिपोर्ट में यह साफ तौर पर देखा गया कि किसानों को जो चोटें थी वह पैलेट्स की थी। हमारी वीडियो रिपोर्ट्स में तो साफ तौर पे दिख रहा था कि किसानों के बॉडी से पैलेट्स किस तरह से डॉक्टर निकाल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा पुलिस के डीजीपी ने बहुत साफ तौर पे कह दिया कि पैलेट्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर किसानों के ऊपर ये पैलेट्स लगे कहाँ से? इन्हें पुलिस ने नहीं चलाया तो किसने चलाया? क्या किसानों ने खुद ही अपने ऊपर छर्रे मार लिए या फिर कोई घोस्ट उन पर हमला कर रहा है? इस तरह से डिनाई करने से कैसे काम चलेगा? 2 सबूत हमारे सामने, वीडियोस हैं, फ़ोटो हैं, डिस्चार्ज समरी है जिसमें पैलेट्स का जिक्र है, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा पुलिस लगातार इनकार कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कल जो खनौरी में पुलिस के द्वारा किसानों पर जवाबी कार्रवाई की गई उसमें भी कई किसान घायल हुए, जिसमें एक किसान की मौत हो गई, शुभकरण सिंह की, जो कि 26-27 साल के थे, युवा थे और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद भी डॉक्टर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि गन शॉट के मौत वजह एक लगती है कि गन शॉट से मौत हो सकती है। हालांकि उनका अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है बॉडी का, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन किसानों का आरोप था कि उन्हें बुलेट लगने से उनकी मौत हुई थी। अब आगे की तमाम अपडेट के लिए हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, खबरें बता रहे हैं।
लेकिन ये जो सवाल है पैलेट गन वाला, अब उसका मेडिकल प्रूफ भी हमारे पास है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब हरियाणा के डीजीपी क्या बोलते हैं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, पटियाला, पंजाब।